नॉन मॉड्यूलर किचन, जगह कम सामान ज़्यादा। यहाँ तक कि मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि एक समझदार औरत अपने किचन को किस तरीके से मैनेज करती है। एक समझदार ख़वातीन किचन में बगैर अलमारी के कैसे अपने सामान को तरतीब देती है, जानिए इस वीडियो में। यहाँ तक कि समझदार औरत कम जगह में ज़्यादा सामान कैसे एडजस्ट करती है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे कि छोटे किचन में हम अपने किस तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, जिस किचन में ना तो ऑर्गेनाइजेशन हो, ना ही यहाँ तक कि आपके पास कोई कैबिनेट्स हो, ना ही अलमारी हो, कुछ भी ना हो, जहाँ आप अपनी ज़रूरत का सामान रख सके, या तक कि अपने मसाले जात रख सके, या फिर अपने बर्तन वगैरह रख सके। तो आज हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अक्सर हम लोगों ने देखा है कि बहुत से इतने बड़े बड़े किचन्स होते हैं, पर वहाँ हर सामान बेतरतीब होता है, बेज़रूरत होता है, मतलब के मायने होता है, जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, पर हर सामान काउंटर पर रखा हुआ होता है। तो मेरी प्यारी बहनों, आज की हम इस वीडियो पे इन्हीं सारी चीज़ों को मैनेज भी करेंगे और इन्हीं सारी चीज़ों को अरेंज भी करेंगे, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं अपने किचन में इतने स्मॉल किचन में, ये जो कि न तो नॉन मॉड्यूलर है और ना ही उसके अंदर कोई इस तरह की शेल्फिंग है कि मैं यहाँ पे अपनी ज़रूरत का कोई काम भी कर सकूँ। तो यहाँ तक कि मेरा किचन इतना बड़ा है कि जहाँ बस जितना चूल्हा रखा हुआ है और इतनी हदूद है जहाँ मैं आप लोगों को अक्सर रोटी पकाती हुई नज़र आती हूँ, यानी कि बेलती हुई नज़र आती हूँ। तो सिर्फ इतनी ही मेरी जगह है किचन में। यहाँ तक कि मैं इस किचन में ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन रख सकती हूँ और ना ही मैं कोई यहाँ पे अरेंजमेंट कर सकती हूँ। तो जी गाइस, इन सारी चीज़ों को आज कैसे डिस्कस करेंगे, वो भी सारी बात इसी वीडियो में होगी। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी, अल्लाह के फज़ल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइस, आज की जो हम बातें करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़रूरी है। उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाज़मी दबाएँ, ताकि हर आने वाली नोटिफ़िकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और उसके बाद मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार करूँगी कि आप लोगों ने मेरी इस्तग़फ़ार वाली वीडियो को इतनी ज़्यादा पसंद किया और इतनी ज़्यादा मतलब कि उसके ऊपर प्यार दिया और इतनी मोहब्बत दी। तो मेरी प्यारी बहनों, इसी तरीके से आप मेरी हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत दें। और इस्तग़फ़ार वाली वीडियो जो जिन लोगों ने मेरी देखी है, उन लोगों के मेरे पास बाकायदा इंस्टाग्राम पे और मैसेज भी आए हैं। तो उन लोगों ने भी बहुत प्यार दिया है और बताया है, मुझे अपनी अपनी स्टोरी बताई है कि कैसे किन लोगों ने किस तरीके से इस्तग़फ़ार के वजीफ़े किए हैं और उनको कितना बेनिफिट मिला है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को भी इस्तग़फ़ार की वीडियो देखनी है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वहाँ इस्तग़फ़ार की वीडियो आप लोगों को मिलेगी और उसमें उसके फ़ायदे भी मिलेंगे। तो गाइज़, यहाँ मैं बात कर रही थी नॉन मॉड्यूलर किचन की। तो जी हाँ, मैं अपने बर्तन वगैरह किस तरह अरेंज करती हूँ। तो गाइज़, आप देख सकते हैं मेरे किचन में सिर्फ इतनी हदूद है कि जहाँ मैं बैठ के बर्तन धोती हूँ, यानी कि मेरा किचन में ना तो कोई सिंक्स है, ना ही कोई कुछ है, ठीक है। अब यहाँ आप लोगों को दिख रहा है कि एक साइड पे मैं बैठी हुई हूँ और एक साइड पे मेरा स्टैंड लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं जो बर्तन धोऊंगी, यहाँ तक कि इस स्टैंड में इतनी भी जगह नहीं होगी कि मैं कप वगैरह धो के इस स्टैंड में रख दूँ। तो ये जो बास्केट आप लोगों को दिख रही है, तो जो मैं धो रही हूँ, इस बास्केट के अंदर मैं अपने कप्स वगैरह हमेशा रखती हूँ ताकि टूटे ना और अच्छे से इसका पानी भी ड्रेन हो जाए। तो ये आप लोग देख रहे हो, तो जब भी मैं बर्तन धोने बैठती हूँ तो ये तो बास्केट जो है ये मैं अमूमन धो लेती हूँ। और ये मेरे पास 3 का सेट है, जिसमें आप लोग अक्सर मुझे मसाले वगैरह रखते हुए भी देखते होंगे। और ये स्टैंड है, इसी के अंदर मैं अपने सारे बर्तन जो भी होते हैं, प्लेट्स हैं, चम्मच है, कुछ भी है, तो वो मैं सब धो के इसके अंदर रख देती हूँ। इससे मुझे 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये है, इसका जो पानी बर्तनों का होता है वो भी यहीं पे रखे रखे ड्रेन हो जाता है, और दूसरी ये जब वजह है कि इस स्टैंड को रखने की और कोई जगह नहीं थी। और मुझे स्टैंड हमेशा वहीं पसंद है कि जहाँ आप बर्तन धो और वहीं आपका स्टैंड लगा हुआ है और पानी भी ड्रेन हो जाए। वरना अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने स्टैंड जो होते हैं वो कैबिनेट्स वगैरह में लगा देते हैं, या फिर शेल्फ पे किसी ऐसी जगह पे लगा देते हैं कि जहाँ पानी इनका ड्रेन होना मुश्किल होता है। फिर आप लोग एक अलग से बास्केट लेते हैं और उसके अंदर फिर आप लोग क्या करते हैं कि मतलब कि ये सारे उनको खुशक करते हैं, खुशक करने के बाद ये दोबारा लगाते हैं, तो वहाँ आप लोगों की डबल मेहनत हो जाती है। मेरे स्टैंड का ये मुझे बेनिफिट मिलता है कि जो बर्तन इसमें रखे रहने वाले होते हैं वो इसी में रहते हैं, और जो नहीं रखने वाले होते हैं उनको मैं इसी स्टैंड के ऊपर ड्रेन करती हूँ। जो कि पतीलीज़ वगैरह होती है और डोंगेज़ वगैरह होते हैं, उनको फिर मैं इसी के ऊपर रख के ड्रेन करती हूँ। और जब ये ड्रेन हो जाते हैं, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि मैं एक पतीली के अंदर एक पतीली रख के
के उसको भी अरेंज करती हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह बहुत कम है और यहाँ तक कि इतनी जगह कम है कि बस आप लोगों को जो ये हदूद दिख रही है किचन की, इतनी ही जगह इसके अंदर है और बाकी एक साइड पे मैं ये कप्स वगैरह रख देती हूँ। तो यानी कि इससे बड़ी किचन में बिल्कुल भी जगह नहीं है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि आप कहाँ बैठ के बर्तन धोती हैं, कैसे धोती हैं, क्या है क्या नहीं है। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं आप लोगों को बताती चलूँ, मेरे किचन में सिंक्स वगैरह नहीं है। मैं इसी जगह पे बैठ के बर्तन धोती हूँ और इसी जगह को भी मैं अच्छे से धो लेती हूँ। यहाँ तक कि मैं जब सब्ज़ी वगैरह खाना वगैरह पकाती हूँ तब भी मेरा ये किचन में इतना यूज़ में रहता है कि मैं बार बार सब्ज़ी धोती हूँ, करती हूँ, फिर उसके बाद पकाती हूँ। तो लिहाजा मैं इस तरह करती हूँ, जो चीज़ मुझे यानी कि लगता है कि हाँ अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा तो उसको मैं पहले हंडिया को चढ़ा देती हूँ, फिर ऐसा सारे काम मैं बैठ के करती हूँ, फिर एक साथ में खड़े होके आप लोगों के सामने वीडियो शूट करती हूँ। तो लिहाजा ये चीज़ें हैं। तो मेरे किचन में मेरा कहने का मतलब आप लोगों को जैसे मैं बता रही थी कि ना तो कोई मॉड्यूलर है, ना ही कोई इसके अंदर कैबिनेट्स है, ना ही इसके अंदर इतनी जगह है कि मैं कोई स्टैंड या ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ भी इसके अंदर अरेंज कर सकूं, क्योंकि किचन के अंदर जो कि शेल्फ है जहां चूल्हा रखा हुआ है उसके ऊपर इतनी हीटअप है कि आप कोई भी चीज़ नहीं रख सकते हैं। यहाँ तक कि मैं अपना कैमरा, जो मैं अक्सर अभी अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं अपना कैमरा कैसे अरेंज करती हूँ, तो बाज़ दफ़ा इतनी हीटअप हो जाती है किचन के अंदर कि मेरा कैमरा भी गर्म हो जाता है और मैं अलग से स्टैंड लगा के भी अपनी वीडियोज़ नहीं बना सकती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरे किचन में इतनी स्पेस नहीं है कि मैं मतलब कि अपना ट्राइपॉड लगा लूँ या कुछ भी लगा लूँ। तो इतनी जगह किचन में बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं सहन में यानी कि किचन के दरवाजे के ऊपर रख के वीडियो बनाती हूँ तो उससे ये होगा कि मैं पूरी आप लोगों के सामने शो होंगी, जो कि मैं नहीं होना चाहती हूँ। तो बहुत सी मेरी प्यारी बहनें ये भी कहती हैं, एक बात और आप लोगों को बताती चलूँ जो कि बहुत फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए, कि बहुत सी मेरी बहनें ऐसी हैं जो कि कमेंट्स करती हैं कि भाई हम है ना यूट्यूब चैनल तो बनाना चाहते हैं पर हम अपने आप को शो नहीं करना चाहते, तो हम किस तरीके से करें। तो मेरी प्यारी बहनों, आप लोग देख सकती हैं कि मैं भी अपने आप को शो नहीं करती हूँ और मेरा चैनल माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, जिसे मैं देख के बहुत खुश हूँ, बहुत मुतमईन हूँ, बहुत ही हैप्पी हूँ। और अल्लाह पाक आप लोगों को भी ऐसी तरक्की दे। तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे मतलब कि अपने आप को पूरी तैयार करके, अपने आप को फेस शो करके आप यूट्यूब चैनल पे आओ, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फैमिली प्रॉब्लम्स है, फैमिली इश्यूज़ है और कोई भी ऐसी चीज़ है, तो पहले आप लोग उसको फेस करें, फिर उसके बाद यूट्यूब पे आए। ना कि आप लोग इस तरह से करें कि आप यूट्यूब पे आ रहे हो और आपकी पूरी फैमिली आपके ख़िलाफ़ हो, तो ऐसा काम बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अपने वालिदैन से पूछें, और अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने आपके हस्बैंड रखते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बाकी आप लोग चैनल आसानी से बना सकते हो और बगैर अपने आप को शो किए तो बहुत अच्छे से अपना चैनल चला सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने अपने जितने भी बर्तन थे, छाबी वगैरह, हर चीज़ यहाँ धो के इसको अरेंज कर दी है, हर चीज़ को यहाँ मैनेज कर दिया है। अब बर्तन आटा मैं जो गूँधने बैठी हूँ, तो मेरी प्यारी बहनों, आटा भी मैं बैठ के ही गूँधूँगी, क्योंकि मैं खड़े होके नहीं गूँध सकती हूँ, क्योंकि मेरे किचन में इतना स्पेस नहीं है। तो लिहाजा बहुत से लोग जो कि आटा वैसे मैं खड़े होके ही गूँथती थी, पर मेरे किचन में इतनी जगह नहीं है जब से मैं इस रेंटेड घर में आई हूँ। तो मैं यानी कि अपनी तरफ से यहाँ कुछ भी अरेंज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मालिक मकान की तरफ से इजाज़त नहीं है। और ये है कि अमूमन वो किसी न किसी बात के ऊपर धमकी देते रहते हैं कि अगर कोई मसला है, कोई मसाइल है तो आप घर खाली कर दो। तो लिहाजा मैं इतने पैसे भी नहीं लगा सकती हूँ और ना ही मैं अफ़ोर्ड कर सकती हूँ कि मैं अपने किचन के ऊपर ज़्यादा पैसे लगाऊँ। हाँ, मेरी कोशिश थी कि मैं अपने किचन की थोड़ी सी वॉल वगैरह जो है उसके ऊपर वॉलपेपर वगैरह करूँ, तो मेरी इंशाल्लाह कोशिश है। और इस कोशिश में आप लोग मेरा साथ दें, मेरे साथ कदम ब कदम चलें, मुझे अपना प्यार दें, मुझे अपने मतलब के सपोर्ट करें, और मैं ताकि अपने चैनल से कुछ ग्रो कर सकूं और कुछ मतलब के पा सकूं, तो यहाँ अब अपने किचन को मैं अरेंज कर सकूं। तो बाकी जो मैं भी अपने किचन की आप लोगों को हकीकत दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल हकीकत है। अगर मैं चाहती तो आप लोगों से छुपा सकती थी, आप लोगों को कुछ नहीं बताती, पर यही मेरी हकीकत है और यही मेरे किचन की हकीकत है। और इस किचन में मैं सिर्फ मैं इसके मॉड्यूलर के ऊपर नहीं जाती हूँ, मैं इसकी मतलब डेकोरेशन के ऊपर नहीं जाती हूँ। मेरे लिए इस टाइम यही अहमियत
रखता है कि माशाल्लाह 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 मैं अपने किचन के अंदर अच्छे से पका रही हूँ, अच्छे से खा रही हूँ और 2 वक़्त की रोटी हमें मिल रही है। तो मेरे लिए यही अहमियत रखता है किचन की। डेकोरेशन से ज़्यादा बाकी ये है कि यूट्यूब पे यही होता है कि आप अच्छे से अच्छे बर्तन रखें, अच्छी से अच्छी चीज़ रखें। तो इंशाल्लाह वो वक़्त भी मेरी ज़िंदगी में आएगा और मैं वो करूँगी और इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसमें अल्लाह पाक का साथ रहा और आप लोगों का साथ रहा तो इंशाल्लाह वो दिन भी मेरी ज़िंदगी में आएगा कि मैं भी अपने किचन में अच्छी से अच्छी चीज़ रखूँगी, अच्छी से अच्छी चीज़ें दिखाऊँगी आप लोगों को। पर ये है कि उसके लिए आप लोगों को मेरे लिए दुआ करनी पड़ेगी और मेरा साथ देना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह वो भी मेरी ज़िंदगी में आएगा। तो यहाँ मेरा आटा भी गूँध के रेडी हो गया था और सबसे बड़ी एक ख़ास बात मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोग जब भी आटा गूँथते हैं, बेशक आपके और बर्तन रह जाएँ, पर आप ये जो आटे वाला थाल होता है, इसको कभी भी गंदा मत छोड़ा करें। मेरी एक ये आदत है और ये पता नहीं कैसे बनी है, किस तरह बनी है। तो इस बारे में मैं आप लोगों से इंशाल्लाह फिर कभी बात करूँगी। तो लिहाज़ा ये आटे वाला जो थाल होता है, इसको मैं हमेशा फ़ौरन धो के रख देती हूँ। चाहे मेरे और बर्तन जो हैं वो पड़े रह जाते हैं जल्दबाज़ी में, पर मैं आटे का थाल जो होता है, वो हमेशा धो के रखती हूँ। इससे एक तो ये मेरी आदत थी, दूसरी एक मैं अपनी किसी सिस्टर की वीडियो देख रही थी। और हाँ, अगर आप लोग किसी की कोई अच्छी बात भी देखते हैं तो वो अपनी वीडियोज़ में लाज़मी बताया करें कि क्योंकि कोई भी इंसान सीख के नहीं आता है, या तो वो अपने घर से सीखता है या फिर किसी चीज़ से सीखता है। और आजकल तो यूट्यूब आपकी ज़िंदगी में इतने मायने रखता है कि आप हर चीज़ यूट्यूब से सीख सकती हो। तो एक चीज़ जो कि मैंने एक सिस्टर की वीडियो से देखी थी और उनकी वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने अपने अल्लाह पाक से शुक्र अदा करा कि अल्लाह पाक मेरे अंदर ये आदत है और आपके हुक्म से है। तो लिहाज़ा ये है कि जब भी आप आटा गूँथते हो तो ये थाल धो के रखा करें। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो इससे ये होता है कि आपका रिज़्क और बरकत जो है वो आपके हाथों से चला जाता है। थाल धोने से ये होता है कि आपका रिज़्क और रोज़ी में बरकत होती है, आपके किचन में बरकत होती है, आपकी मतलब कि खाने पकाने में बरकत होती है। तो इससे अच्छी क्या बात है, सिर्फ़ हम 2 मिनट लगा के अगर ये थाल धो देते हैं तो इससे हमें कितने बेनिफिट मिलते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आप लोग किसी की अच्छी बात भी देखते हो तो वो भी एप्रिशिएट किया करो कि आपकी इस बात से किसी और को भी कोई अच्छी आदत पड़ सकती है। तो लिहाज़ा जो दलिया मैं बना रही थी, मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैं ये दलिया बना रही थी। तो ये दलिया मैं यूँ बना रही थी कि मेरे बेटे की तबीयत सही नहीं है, तो लिहाज़ा उसको पीलिया है। तो पीलिए के अंदर जो कि हर चीज़ मना होती है, नमक, तेल, मिर्च वगैरह, चिकनाई, हर चीज़ मना होती है। तो यहाँ मैं जो उसके लिए दलिया बना रही थी, ये बग़ैर नमक का, बग़ैर तेल का, बग़ैर मिर्च मसाले का था। तो गाइज़ ये मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।